भस्मा पर तो विचार। और देखे मूढ़ गुफा में गुल गए बेहर बने नरसना जो गिरधारी होते नहीं मिट तो वंश दिगंबर प्यारी। श्याम का काली नंद बाबा आज रोवन में पत्ते में लगे झनाई। ये भजियर पर गई वृंदावन में काली देवी सीध लगाई। और माता यशोदा जब के पहुंची बलदाऊ ने कई सुनाई। और यशोदा बाज चले कूदन तब बलराम रोक लो जाए। मरे के संग मरो नहीं कोई काहे तो काली दे में जाए। पसीना गिरधारी को खून की नदियां दिए बार। भैया रो रहे वृंदावन के श्यामा काली दे वीर वृंदावन लोग। भक्तजनों वृंदावन का हाल बेहाल। नंद बाबा माँ यशोदा वृंदावन के सभी लोग काली दे के किनारे रो रहे हैं। इधर कन्हैया की ओर देखो, कन्हैया ने क्या किया। जब काली दे में अंदर गए, कालिया नाग सो रहा है, नागनियां जाग रही हैं। एक बोली हो रही, किसी का कितना सुंदर बालक काली दे में आ गया, बड़ा सौभाग्यशाली है। मेरे पति सो रहे हैं, कहीं जाग रहे होते तो एक ही फुसकार में खत्म हो जाता। दूसरी बोली बड़ा हटीला है, एक बोली चटकीला भी है, एक बोली पीछे लौट जा, किसी माँ की गोद खाली हो जाएगी। तेरी किस्मत तेज है जो मेरे पति सो रहे हैं, एक ही फुसकार में हड्डी का चूरन बन जाता। कन्हैया कहने लगे हैं, अपने पति की रागनी गा रही है, मैं तो तेरे पति से ही मिलने आए हैं। मेरे पति ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। और इसी श्रृंखला में और डॉक्टर लाल सिंह राधा नगर के रहने वाले हैं। डॉक्टर लाल सिंह की तरफ से 100 रुपए से हमारा सम्मान किया जा रहा है। राधा नगर के रहने वाले हैं। आज हमें बड़ी खुशी, राधा नगर भी आया है और आज पता चल जाएगा वास्तव में राधा नगर के लोग यहाँ बैठे हैं, मुझे नहीं पता था। कुलदीप डॉक्टर जी की माता जी की तरफ से 50-50 रुपए हम दोनों को और 20-20 रुपए हमारे सभी कलाकारों को। कुलदीप डॉक्टर जी की माता जी ने ये मुद्रिकाएं दी हैं। आशा करेंगे कुलदीप डॉक्टर जी और आगे बढ़े और ईमानदारी से इलाज करते हुए भगवान के भक्त बने रहें और गरीबों की बहुत मदद करें। मैं यही चाहता हूँ व्यास गद्दी से। भगवान कन्हैया की कृपा अपने आप हो जाएगी। कन्हैया बोले अपने पति की रागनी गा रही है, जगा जगा अपने पति को। कन्हैया बोले नागिन
अरे नागिन क्यों रही जीभ चलाई, जगाई दे अपने सैये। मेरी लई गेंद चुराई, उलटी रही धौंस दिखाई। अरे मैं जिंदा छोड़न को ना, जगाई दे अपने सैये। जगा, नागनियों की हिम्मत नहीं पड़ रही है। जवाब दिया है नहीं जगाओगी, मुझे जगाना भी आता है। भगवान बोले हैं दे जगा तनिक अपने पति को, और कुछ बात उसी से करना है। तब से रागनियां गा रही है कि पति तेरे जग जाते तो वो हिमालय पर्वत तोड़ते। जगा, नहीं जगाएगी, नहीं जगाएगी। अपने पति को कुछ बात उसी से, जब मरने को ही आया हूँ, जब मरने को ही आया हूँ, तो मरने से क्या डरना है। लेकिन भगवान कन्हैया आगे बढ़े, कालिया नाग की पूंछ पर पैर रखा, फुसकारता हुआ नाग जगा, कन्हैया भी बदन से चिपट गया। लेकिन 12 नटवर, 12 खिलाड़ी, भगवान ने अपना शरीर गर्म किया। घबरा कर काली दूरी हटा, जो ही मोहन ने हाथ किया, झटका से नथनी पिचका दी, वो नागनाथ ने नाथ दिया। आज भगवान ने काली नाग से युद्ध किया, शरीर गर्म किया, और खेल ही खेल में उसकी नथनी को पिचका दिया। कालिया नाग को भगवान कृष्ण ने नाथ दिया। भक्तों, पानी जब इधर ऊपर नीचे हुआ तो वृंदावन के लोग घबरा रहे हैं। हमें लगता है कि कालिया नाग श्याम को मार रहा है, लेकिन कन्हैया ने उस विषैले नाग को नाथ दिया। भक्तजनों, ये कालिया नाग जो था, ये गरुड़ की डर की वजह से काली देह पर रहता था। कद्रू और बंता, ये कालिया नाग और गरुड़ की माता थी, इनमें एक बहस हो गई थी इंद्र के घोड़ों को लेकर के। कालिया नाग की मां ने कहा कि इंद्र के घोड़ा काले हैं, गरुड़ की मां ने कहा कि सफेद हैं, और शर्त ये रखी गई अगर वास्तव में घोड़ा काले निकले तो गरुड़ की मां दासी बन के रहेगी। कालिया नाग को पता लग गया, कालिया नाग जाके घोड़ों से लिपट गया और सफेद घोड़ा उसने काले कर दिए, तो गरुड़ की मां को दासी बनना पड़ा। समय बीतने के बाद गरुड़ आए तो कहा, मां तुम दासी क्यों? क्योंकि मैं हार गई। किस बात को लेकर? मां ने कहा कि इंद्र के घोड़ा काले हैं, हमने सफेद बता दिए थे, इसलिए कालिया नाग की मां में और हमें बहस हो गई, इसलिए मुझे दासी बनना पड़ा। गरुड़ कहने लगे, बिल्कुल गलत बात, इंद्र के घोड़ा तो सफेद हैं, इसका मतलब मेरी मां को दासी बनाया, नहीं छोड़ेंगे हम नागों को। और गरुड़ भक्षण करने लगे। भक्तों, उसके बाद में
जब सबने प्रार्थना की तो जवाब दिया है कि अमावस्या को एक सर्प अपने आप आ जाया करेगा, उसका भक्षण कर लेना। लेकिन फिर भी कालिया नाग ने वो भी सर्प रोक दिए। क्यों जाते हो खुद मरने के लिए, बिल्कुल मत जाओ, गरुड़ कर क्या लेगा। कालिया नाग ने रोक दिया। लेकिन कालिया नाग को एक बात बहुत अच्छी मालूम थी कि काली देव पर गरुड़ नहीं जाएंगे, क्योंकि श्राप लगा था। एक बार ऐसा हुआ यज्ञपति महाराज, एक महात्मा जी तपस्या कर रहे थे, तो उन्होंने एक मछली को निगल लिया। उन्होंने कहा मेरे सामने तुमने हत्या कर दी, मैं श्राप देता हूं, आज के बाद तुमने काली देव पर किसी की हत्या करी तो तुम भस्म हो जाओगे। कालिया नाग और गरुड़ का जब युद्ध हुआ तो प्राण बचा करके ये कालिया नाग भागा। कोई जगह नहीं थी उस समय जहाँ कालिया अपने आप को बचा पाता। इसकी वजह से काली देव में कालिया नाग रह रहा था, लेकिन काली देव में रहते रहते से घमंड हो गया था। और मैं आपको पहले दिन ही बता चुके हैं कि घमंड भगवान का भोजन है। इंसान को भगवान बहुत बढ़ाते, जब घमंड होता है तो ऊंचाई से इतनी तीव्र गति से नीचे डालते हैं, गिरते गिरते रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। इसलिए घमंड कभी मत करना। कालिया नाग को घमंड हो गया था और अत्याचार कर रहा था, निर्दोष पक्षियों को मार रहा था। भगवान ने उसे समझा उसका घमंड दूर करना। और भक्तों, कालिया नाग को जब नाथ लिया है भगवान ने, उसके बाद नागनियों ने कहा है प्रभु मैं तामसी जीव हैं, मेरे पति को जान से मत मारो, अगर मार दिया ना तो मैं कहाँ जाऊंगी। भगवान ने कहा नहीं मारेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना, आप काली देव को छोड़ करके आप चले जाना। कालिया नाग बोला हम यहाँ से निकलेंगे तो तुम्हें गरुड़ खा लेंगे। भगवान ने कहा तुम्हारे फन पर मेरे पद चिन्ह छप चुके हैं, अब गरुड़ तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं कर पाएंगे। आज भक्तों सभी माता बहनें बोलेंगी गा करके भजन। भगवान ने काली नाग को नाथा है। ये कालिया नाग है, ये शेषनाग नहीं है, लेकिन माता बहनें गीत गाती है इसमें शेषनाग बोल देती हैं, तो आप ये मत समझना शेषनाग की बात हो रही नहीं, ये कालिया नाग है।